बाइबल कहती है कि जब उन्होंने आराधना किया, किन्होंने? पौलुस और शीलास ने। आप सुनने के लिए तैयार हो? पौलुस और शीलास ने आराधना किया। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सबसे पहले कौन सा सिंहासन हिला? पृथ्वी का या स्वर्ग का? नहीं पढ़ा आपने कभी? चलो चलो हम लोग पढ़ते हैं। कैन वी हैव दैट? कैन यू? यस यस यस। Praise the Lord. Let's go back to Acts chapter 16. Acts chapter 16. Let's go back to Acts chapter 16. थोड़ा सा और सीखते हैं वचन। रिको बदो यो अंदरबा शेखे दिया थोरबो रिखे दिया रबा शथालबा रिसो थोरबो शेखे दिया रे। Let the Almighty God speak to us. Come on, church. Acts chapter 16. Oh, Master, we thank you. प्रेरितों का किताब अध्याय 16। हालेलुया, आमीन। और हम मिलके पढ़ेंगे। पच्चीसवें वाक्य से जरा पढ़ते हैं। 25वें वाक्य से 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन। इंग्लिश में कैसे लिखा सुनोगे आप? इंग्लिश में लिखा है, along about midnight Paul and Silas were at prayer and singing a robust hymn to God. Robust hymn to God। इसका मतलब पता है क्या है? फुल एग्रेसिव होकर वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे, आओ तुम्हें बताता हूं एग्रेशन होता क्या है। एक एग्रेसिव होके वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के उपस्थिति में वो आराधना कर रहे थे। और फिर बाइबल बताती है, and suddenly there was a great earthquake। अब एक चीज है जो हिंदी बाइबल में मिस हो गया, वो मैं आपको एक लाइन देता हूं। The other prisoners couldn't believe their ears। कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी है ना, कैदी उनकी सुन रहे थे और उनसे विश्वास नहीं हो रहा था। वाओ। कैदी वो सुन रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कई साल कैदी लोग वहां थे और रात को 12 बजे कभी भी किसी ने आराधना नहीं किया है। काश आपको समझ आता। वो एक लाइन इंपॉर्टेंट था मेंशन करना, क्योंकि इससे पहले जितने भी वहां थे कभी वो आराधना नहीं करते। राइट? लेकिन अचानक उस प्रिजन के अंदर आवाज बदल गई। रात को 12 बजे खराटों की आवाज आती थी। रात के 12 बजे निराशों की आवाज आती थी। रात के 12 बजे मृत्यु की आवाज आती थी। रात के 12 बजे अगले दिन आने वाले मृत्यु का भय उनको परेशान करता था। लेकिन पहली बार, हालेलुया, उस आराधना वाली जगह के अंदर बाइबल कहती है किसी के आराधना की आवाज क्या कर रहा है? आमीन। बाकी लोग सुन रहे। अब जरा सोचो, जरा अगर उधर सुनाई दे रहा था तो कितनी और जगह पे सुनाई दे रहा होगा। This is what the next verse says। अगला बाइबल का वाक्य इस प्रकार से कहता है, Then without warning। बोलिए without warning। जोर से बोलिए without warning। जोर से बोलिए without warning। ये मैं एक prophetic word आपको देने जा रहा हूं, without warning। जब प्रभु आपके लिए कार्य करेगा और जिस दिन खुदा आपके लिए उतरेगा, शैतान को विदाउट वार्निंग क्या करने जा रहा है? वो उतरने जा रहा है। वो वार्निंग किसी को नहीं देने जा रहा है। हालेलुया। वो किसी को नहीं बताने जा रहा है कि वो तुझे उठाने जा रहा है। वो किसी को नहीं बताने जा रहा है कि वो तेरे लिए कार्य करने जा रहा है। वो किसी को नहीं बताने जा रहा है कि वो तेरे बच्चों के लिए छुटकारे के रास्ते खोलने जा रहा है। अचानक बिना वार्निंग के तेरे बंधन टूटेंगे। बिना वार्निंग के तेरे रोग खत्म होंगे। बिना वार्निंग के तेरे रुके हुए पैसे वापस आएंगे। कल एक सिस्टर 9वां महीना, 9th month वो प्रेग्नेंट है। 9 months प्रेग्नेंट है। और आप जानते हैं रश्मिधर, आपने देखा 9 month प्रेग्नेंट एक औरत यहाँ पे आई थी, 9 महीने। राइट? पायल, यू सॉ इट। उस बहन का टेस्टिमनी मैं बताऊं आपको। फास्टिंग का ताकत सुनिएगा। फास्टिंग का ताकत सुनिएगा। उन्होंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझे लव मिशन में कुछ हेल्प करना है करके। प्रभु के सामने उन्होंने रखा और फिर उन्होंने फास्टिंग रखना शुरू किया। उनके हाथ में कोई पैसे नहीं थे,
7 साल पहले उन्होंने किसी की मदद की थी। 7 years रीबो खोदरी आंदोरोबो 7 साल पहले उन्होंने किसी की मदद की थी। कितने साल? 7 साल पहले, 7 years before। और वो भूल गए थे उस पैसे के बारे में। 7 years later फास्टिंग में वो बंदा इनको कॉल करके बोलता है, हमें कोई बोल रहा है कि आपको वो पैसे देने हैं, 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 आपको। मैं आज किसी लोगों को देख के प्रोफेटिकली घोषणा कर रहा हूं, आपके कुछ पैसे जो चोरी किए, आपके कुछ पैसे जो उठा के ले गए, आपके जो पैसे जो आमीन नाशवान तरीके से चले गए, आमीन इस उपवास के अंदर परमेश्वर उनकी नींदों को हटाने जा रहा है। हालेलुया, नींदें हिलने जा रही है। जिंदा खुदा कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। ये फास्टिंग कुछ लोगों की नींदें खत्म होने जा रही है। ये फास्टिंग परमेश्वर ने मुझसे कहा इस 8th डे में डिक्लेयर इट, कुछ लोगों का नींद में खत्म करने जा रहा हूं। हालेलुया, तेरे शत्रुओं का, तेरे विरोधियों का, भूलने वाले विषयों के ऊपर। हालेलुया, प्रभु मैं नहीं जानता कौन है, क्या है, किसके लिए है, लेकिन प्रभु कुछ नींदें खत्म करने जा रहा है। कुछ ज़र्क्सिस की नींदें खत्म होने जा रही है, कुछ राजाओं की नींदें खत्म होने जा रही है, कुछ कैदियों की नींदें खत्म होने जा रहे हैं, तुझे बांध के रखने वाले जेलरों के, हालेलुया, बंदरों की नींदें खत्म होने जा रही है। ओह जीसस, God is changing it. Something God is changing. कुछ तो God बदल रहा है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस होंगे, आउट ऑफ टर्न फेवर होगा, आउट ऑफ टर्न ग्रेस होगा, आउट ऑफ टर्न विजडम होगा। कोई तो बिलीव करो यीशु के नाम में एंड से आई बिलीव इट लॉर्ड। आमीन। कहीं तो कुछ तेरे लिए आउट ऑफ विदाउट वार्निंग खुदा करने जा रहा है। विदाउट वार्निंग, देयर विल बी नो वार्निंग एट ऑल। कोई वार्निंग नहीं होगा, कोई वार्निंग नहीं होगा। There will be no warning. बाइबल कहती है पिता के अलावा कोई नहीं जानता कि कब पुत्र आने वाला है। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं उसका दूसरा आगमन तो दूर की बात है या पास की बात है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं बीच बीच में मेरा मसीहा उतरता है। वो तब सिर्फ नहीं उतरा जब उसे एक मेंजर के अंदर उतरना था, वो आज भी उतरता है। हालेलुया, चौथा व्यक्ति बनकर अगर शद्रक मेशक अबेदनगो में, हालेलुया, आग के अंदर बिना वार्निंग के उतरने वाला, यूहन्ना के पास पतमस में बिना वार्निंग के उतरने वाला, हालेलुया, आमीन, लाजर के कब्र के अंदर विदाउट वार्निंग चौथे दिन उतरने वाला, मैं आपको कह रहा हूं वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो विदाउट वार्निंग तेरे लिए उतरेगा। He will come down without warning. वो उतरेगा without warning। आज अगर इस प्रचार से कुछ नहीं लिया, कम से कम एक आराधक बनकर दिल में बिलीव करो, इस 40 दिन के अंदर विदाउट वार्निंग परमेश्वर उतरने जा रहा है। You have to become aggressive. You have to believe कि ये फास्टिंग मेरे लिए है, ये उपवास मेरे लिए है। जब हमारे चर्चों में, मैं दिल्ली में एक छोटे चर्च में मैं पला बड़ा, मैं आपको बताऊं, मेरे लाइफ में अब होने वाली सारी ब्लेसिंग्स का कारण मैं आपको बता रहा हूं। मेरे फादर एक बहुत जबरदस्त जगह पे काम करते थे। सेवकाई में जब वो निकले प्रियो, हमारे पास लिटरली खाने के लिए नहीं होता था। सच में आपको बता रहा हूं, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, होता ही नहीं था घर में खाना, होता ही नहीं था। फूड नाम की चीज घर के अंदर नहीं होती थी, कपड़े नहीं होते थे, तंगी मतलब सोच नहीं सकते आप। कभी कभी अगर बस नहीं मिलता तो चल के आना पड़ता था। ऊपर से लोगों के ताने, कहां है परमेश्वर तुम्हारा, और करो सेवकाई, और करो ये, और करो वो। लेकिन जब भी चर्च के अंदर एक फास्टिंग होता था, हमारे पास्टर 40-21-7, ये तो फिक्स था हमारे चर्च में, 40-21-7, आज भी जिंदा है मेरे प्रभु के साथ।
पास्टर। कभी कभी 10 लोग आते थे, कभी 5 लोग आते थे, लेकिन वो 10 हो, 5 हो, 15 हो या 100 हो, पता नहीं कैसे हम जरूर होते थे वहां पे। हम जरूर होते थे वहां पे, चाहे 10 आए, चाहे पादरी साहब अकेले आए, पर मैं और मेरा परिवार घूम फिर के वहां पे जरूर होता था। और प्रभु का ग्रेस था, सिर्फ हम नहीं होते थे, कभी कभी जो आज कुछ और फैमिलीज आते थे। संगम विहार में हुआ करता था हमारा, अब का संगम विहार तो जन्नत है ना। वो मैं हमेशा कहता हूं संगम विहार को 8वां अजूबा घोषित कर देना चाहिए, है ना, है ना। उस जमाने का संगम विहार, जमीन कहां है, नाला कहां है, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन हम भी तैर के जाते थे। अब जब निर्णय ले लिया है तो तैर के ही जाएंगे। फास्टिंग होती थी और फिर सुबह से लेकर शाम तक तो हिंदू वैसे भी कुछ खाने को मिलता नहीं था, लेकिन हमें भूख लगती थी, तो 2 बजे के सेशन के बाद हम लोग बाहर निकलते थे। ठंड के समय में होता था, तो उस जमाने में क्या होता था, मूंगफली होती थी, और मूंगफली में वो मिलते हैं ना कुछ गोल गोल से छोटे 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 छोटे, मखाने नहीं, वो तो तू खाता है। रेवड़ी और चिक्की होते थे ना छोटे छोटे वाले, है ना, ऐसे राउंड से होते थे, वाइट ब्राउन वाले। अब भूख ही इतनी लगती थी, बाकी सब लगे पड़े 5 बजे, कुछ लोग खाते थे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। मैं उस दोस्त को पकड़ लेता था। मैंने दोस्ती भी ऐसी बनाई हुई थी अमन की, मुझे पता था कौन सा दोस्त कहां खाने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं क्यों झूठ बोलूं इस पोडियम में खड़े होके, ऐसे कितने फास्टिंग थे जो सबको लगता था कि मेरे को देख के लोग बोलते भी थे, कितना बढ़िया लड़का, रात के 7, 8, 9 बजे तक फास्टिंग रख रहा है। उस जमाने में मोमोज तो होते नहीं थे, चिकन सूप भी नहीं होता था, उस जमाने में सिर्फ यही होते थे, मूंगफली, रेवड़ी और ऐसी ऐसी चीजें होती थी, है ना। हम जाते थे, भूख भी लगती थी, लेकिन खा लेते थे। मैं तो आपको कह रहा हूं, नहीं रखा जा रहा 3 बार, 1 बार रख के लेकिन आओ यार, 1 बार रख के ही सही, लेकिन आओ, खुदा की उपस्थिति में बैठो, हालेलुया, प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करो। 10 साल पुराने जो कार्य किए, आज उसका परमेश्वर रिवॉर्ड दे रहा है, आज उसका परमेश्वर कार्य कर रहा है। उस दिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लेकिन आज जब वापस मुड़ के 10 इयर्स देखता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उन दिनों में हमने आराधना की, उन दिनों में हालेलुया हम परमेश्वर पे भरोसा किए। आज चर्च में आपको बता रहा हूं, आपको एहसास ही नहीं है कि आप जब प्रेस कर रहे हो, किन किन मंडलों में आपके कार्य बदल रहे हैं, आपके लाइफ चेंज हो रहे हैं, आपके माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग। कितने बैटल्स तो परमेश्वर ऑलरेडी आपको विजय दिला चुका, एक्चुअली में दिला चुका है, हालेलुया। अब बस प्रभु को आपको सिर्फ प्लेस करना है, उसको कहते हैं अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम, है ना, वो भी सीखेंगे इसके अंदर, है ना, इसी में सीखेंगे अपॉइंटेड टाइम। वो अपॉइंटेड टाइम बड़ा जबरदस्त है ना। बोलिए शैतान तू बेवकूफ है, जोर से बोलो, आप क्यों डर रहे हो उससे, हालेलुया। ऐसे सब लड़ाई करने के लिए तुम्हारे आवाज कैसे उठते हो, है ना। जितने लाइव वाले लोग हैं, लिखो 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 लिखो, शैतान तू बेवकूफ, तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। यस, ही इज एक्चुअली, सच बताऊं, वो बेवकूफ है। वो दुनिया में वो सबसे बड़ा कंफ्यूज्ड व्यक्ति वही है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, अगर शैतान को पता होता कि यीशु का मरना उसको हरा देगा, तो वो कभी यीशु को मारने के लिए यूदस को पकड़ता नहीं, है ना। पकड़ता, अगर आपको पता होता आप करते नहीं। कितना बेवकूफ है ना, यूदस के पास आया और उसे बोला पकड़वा इसे खुद ही नहीं पता तू जिसको पकड़वा रहा है वो सबसे पहले तेरे घर में ही आने वाला है, वो सबसे पहले नीचे ही आने वाला है, वो सबसे पहले तुझे ही बांधने वाला है, वो सबसे पहले तेरी ही चाबी लेने वाला है, वो सबसे पहले तेरा ही अधिकार छीनने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
और आपको लग रहा है कि शैतान आपके खिलाफ कुछ कर देगा। आपने वो वचन, उपवास के पहले दिन मैंने आपको एक वचन दिया, आपको पता है वो वचन क्या था? रोमी 8:28। जो भी शैतान बुराई के लिए ले आएगा, प्रभु उसे भलाई के लिए बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान बड़े दिमाग के साथ सोचा कि मैं आयुब के खिलाफ दिक्कतें ले आऊंगा और वो मुझे क्या करेगा? हालेलुया। वो वो प्रभु को छोड़ देगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने पहले ही, क्योंकि वो अल्फा और वो ओमेगा है, पहले ही परमेश्वर को पता था कल क्या होने वाला है। प्रभु ने कहा जाकर, क्योंकि जब तक तू नहीं करेगा तब तक इसका डबल वाला अनॉइंटिंग नहीं आएगा, इसका डबल वाला ब्लेसिंग नहीं आएगा, इसका डबल वाला उठना नहीं आएगा। आमीन। इसके कार्य डबल नहीं होंगे। तो तेरे को जो करना है, do whatever you want to do, devil, क्योंकि मुझे पता है, मेरी आदत है, मैं बुराई को भलाई में बदल देता हूं। So, जब आप प्रेस करते हैं, एनिमी कैंप में क्या होना शुरू हो जाता है? कंफ्यूजन। आराधना कल देखेंगे, लेकिन आप प्रेस करते हैं, एनिमी कैंप में क्या होने वाला है? कंफ्यूजन। दो जने मिलके अगर प्रेस करेंगे तो फिर तो डबल कंफ्यूजन है। फैमिली के 3 करेंगे तो ट्रिपल कंफ्यूजन है। हालेलुया। फैमिली के 4 करेंगे तो पता नहीं किसको क्या बोलते हैं। हालेलुया। आई मीन क्वाड्रुपल कंफ्यूजन है। और अगर चर्च में 2000 लोग आते हैं और अगर वो एक साथ आराधना करना शुरू कर दे into 2000 times, अगर लाइव वाले अगर हमारे साथ जुड़ जाए, हालेलुया, अभी 4,500 लोग अगर अपने हाथों को उठाकर जरा आराधना कर सकते हैं, उसे प्रेस कर सकते हैं। There is a confusion in the enemy camp. कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। Something is happening. कुछ तो प्रधानताएं टूट रही है, कुछ तो बंधन टूट रहे हैं, कुछ तो ताकत निकल रही है। God is moving. हालेलुया। बोलिए पर गॉड, जोर से बोलिए गॉड, I will praise you. बोलिए गॉड, I will praise you. बोलिए गॉड, I will praise you. मैं आपको सच बता रहा हूं, आप देखोगे इस 40 डेज में ना, कई जगह पे ना शैतान, अभी तक तो शैतान बहुत कंफ्यूजन में, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि कमल उठ कैसे गया। उसको ये समझ नहीं आ रहा पास्टर और एक्स्ट्रा क्यों चिल्ला रहे। कल तक तो आराम से प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल स्क्रीन पे देख के बोल रहे थे प्रभु आपको बहुत आशीषित करने वाला है। कल तक 7वां दिन था प्रियो, अब 8वें पे आ गए हैं। 7 कंप्लीशन है, 8 नया है और हम नई तरीके से आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। कल तक का कंप्लीशन था, कल तक अलग सीजन था, अब सीजन बदल गया है। अब नाचने का, गाने का, हमें चिल्लाने का, परमेश्वर के उपस्थिति में नई सीजन में कार्य रखने का, कदम रखने का सीजन है। I'm gonna praise you Lord. I'm gonna praise you Lord. आपके पास 2 मिनट है? ओके, मैं 5 मिनट में आपका खत्म करूंगा, ठीक है? हालेलुया। तो मुझे कितना आनंद होता है जब आप लोग खड़े हो जाते हो मेरे साथ, है ना। मैं इसकी ये नहीं बोल रहा कि आप खड़े हो जाओ करके, आप बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पर जब आप खड़े होते हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बड़ा ऑनर करते हो, है ना। साथ में हम एक दूसरे को प्रचार करेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगता है। हालेलुया, है ना। एक है ना, मतलब इट फील्स सो गुड, है ना। एक अलग लेवल पे हम रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। और फिर पता है बैठ के ना पूरा प्रेशर आता भी नहीं है शैतान के सर को चलने में। तो जब खड़े होते हैं ना और फिर दिन में तो कंप्लीट बॉडी वेट जस्ट पुट्स पूरा वेट अगेन। हालेलुया, आमीन, है ना। बट मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ। अभी तो हमने किसी को ये भी नहीं बताया कि हमारे चर्च में एवरीडे सर्विस भी हो रही है करके, है ना। तो आधे लोगों को तो संडे पता लगेगा, अच्छा पादरी साहब सर्विस भी कर रहे थे। हालेलुया। अभी तो हमारी फुल कैपेसिटी आएगी तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या करके। हालेलुया। दिल्ली में तो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सो अब मैं जितनी बहनें हैं, मैं चाहता हूं आप अपने हाथ एक बार उठाएं। मैं कुछ आपको आज रेवलेटरी बताने जा रहा हूं। हालेलुया। और आपको ये अगले 32 डेज करने, आप कर सकते हैं, है ना। मैं आज थोड़े देर पहले ही मैं अमन ब्रदर के साथ ये चीज डिस्कस कर रहा था। जस्ट इस मैसेज में आने से पहले मैंने उसे बोला कि मैं ये आपको बता रहा हूं जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूं। आप जो बहनें हैं, आपको सीरियसली नहीं पता कि आप कितनी ताकतवर हैं।
आप जो बहनें, आपको जो नाम दिया गया, आपको पता है वो नाम क्या है? हेल्पर। हेल्पर। माय गॉड, जीसस फादर गॉड। मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूं जो आपको सीरियसली आप ना, मैं स्टडी कर रहा था, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं अभी थोड़े दिनों बाद आपके पास लेके आऊंगा मैं वो 7 लेयर्स ऑफ द बाइबल, है ना, और फिर और रेवलेशंस परमेश्वर में देने जा रहा है। पर ये दिस वन इज पावरफुल, दिस वन इज सो पावरफुल। वो सारी बहनों के लिए जो ध्यान से सुन रहे, जितनी बहनें अपने हाथ को, है ना, लाइव में भी मेरे को बताइएगा, जितनी बहनें देख रही है, गॉड ब्लेस यू। आप कौन है आपको पता है? आप हेल्पर है। बोले हेल्पर, बोले पैराक्लेटोस, बोले हेल्पर, जोर से बोलिए हेल्पर। वंडरफुल। आप बहनें पे हेल्पर है। पुराने नियम में सबसे ज्यादा कौन दिखता था पता है? पिता, राइट? यीशु था पर हिडन था। नए नियम में सबसे ज्यादा कौन दिखा आपको पता है? यीशु। चर्च के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन दिखा आपको पता है? पवित्र आत्मा, राइट? सो अ सीजन ऑफ फादर, अ सीजन ऑफ जीसस, और एक सीजन होली स्पिरिट। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये एक ऐसे सीजन आ रहा है जहां पे परमेश्वर औरतों को एम्पावर करने जा रहा है। एम्पावर, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। परमेश्वर ने मेरे को बोला कि इंडिया में विभिन्न जगहों पे प्रेयर वॉरियर्स बहनें खड़ी होने वाली है। प्रेयर वॉरियर्स, मेजर चर्चेस के लिए प्रेयर वॉरियर्स बहनें खड़े होने जा रहे हैं। भयंकर सामर्थी सेविकाइयों को परमेश्वर बहनों को उपयोग करने जा रहे हैं। एक सीजन तक खुदा ने मर्दों को उपयोग किया, और इस सीजन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वही नाम आपको दिया है, हेल्पर। और अंत के दिनों में आप देख लेना, जैसे अंत के दिनों में पवित्र आत्मा काम कर रहा, वैसे ही अंत के दिनों में बहनें काम करने जा रही हैं। बहनें सुपर नेचुरल। शैतान ने सबसे ज्यादा दबाया किसको भी आपको पता है? बच्चों को नहीं, मर्दों को नहीं। किसको दबाया आपको पता है? औरतें। औरतें, औरतें। The seed of the woman shall crush the head of the devil. ध्यान से सुनिएगा। The seed of the woman shall crush the head of the devil. औरत के अंदर से निकल के आने वाला बीज, ध्यान से सुनिए, औरत के अंदर से निकल के आने वाला बीज शैतान तेरे सर को नाश करने जा रहा है, राइट? मैं कह रहा हूं, इस सीजन में औरत के अंदर से निकल के आने वाला हर एक प्रार्थना, हर एक अभिषेक, शैतान के हर एक ताकत को क्या करने जा रहा है? खत्म करने जा रहा है। आपको पता है पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम विटनेसिंग एंड इंटरसेशन है। पवित्र आत्मा का काम गवाही देना और इंटरसेशन है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का काम एक जगह पे इस प्रकार से बताया गया, जब आपके पास शब्द नहीं है, वो आपको क्या करेगा? शब्द देगा, राइट? मैं कुछ बहनों को देख के बताना चाहता हूं, चाहे आप एक माँ हो, स्पेशली अगर आप एक माँ हो और एक पत्नी हो, और अगर आप बेटियां सुन रहे हो और आप वो फालतू चीजों से निकलना चाहते हो जिसके अंदर आप फंसे पड़े हो, वो फालतू मर्द और वो फालतू दूसरों को खुश करने वाली चीजों से अगर आप प्लीज इस फास्टिंग में निकल सकते हो। अननेसेसरी औरतें अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, पहले एक बॉयफ्रेंड को खुश करने में, फिर पति को खुश करने में, फिर बच्चों को खुश करने में, और वो औरत भूल जाती है उसका पर्पस ये तीनों नहीं है, उसका पर्पस यहोवा को खुश और यहोवा की आराधना करने में। क्योंकि औरत को ये बार बार भूला जाता है। पवित्र आत्मा का काम अगर इंटरसेशन, मतलब इंटरसेशन मतलब आपके शब्दों को देना है एज ए हेल्पर। एक औरत का एक मेजर काम आप जानते क्या है? आपके घर के मर्द और बच्चे के लिए खड़ा होना। अब प्रेइंग वुमन, शैतान सबसे ज्यादा डरता होता है किससे है? इट्स नॉट अ प्रेइंग मैन, इट्स अ प्रेइंग वुमन। शैतान को हर बार किसने हराया पता है? एक औरत ने।
पहली बार जब इजराइल को छुटकारा देना था, उसको हराया किसने? एक औरत ने, जिसने कहा कुछ भी कर ले शैतान, मेरे कोख में पलने वाला बच्चा, हालेलुया, इसे मरने नहीं दूंगी, हालेलुया। फिर एक औरत जिसने शैतान को नाश किया, आप जानते वो कौन है? उसका नाम है हन्ना। 13 साल बाद आंसू बहा के सही, लेकिन उसने शमूएल को क्या किया? तैयार किया। फिर शैतान को परेशान करने वाला, हालेलुया, एक और औरत थी, उसका नाम था रिस्पा। फिर एक औरत थी जिसका नाम था रूथ। फिर एक औरत थी जिसने, हालेलुया, 2 पीढ़ियों को हरा दिया, उसका नाम था एस्तर। फिर एक औरत थी, फिर एक औरत थी, हालेलुया, जिसके शब्दों में इतना ताकत था, हालेलुया, एक किंगडम उससे जीत नहीं पाया, उसका नाम था डेबोरा। फिर दुनिया में वो औरत आती है जो जन्म देती है इस दुनिया को बचाने वाले, हालेलुया, सबसे ताकतवर इंसान को, आमीन, प्रभु को। आप जानते वो कौन है? हालेलुया, वो मरियम थी। प्रभु को जीसस, प्रभु को सबसे आखिरी बार, प्रभु को सबसे पहली बार देखने वाला कौन? जोर से बोलिए। प्रभु को सबसे पहले पेट के अंदर से सबसे पहले देखने वाला कौन? कब्र से भी बाहर सबसे पहले देखने वाला कौन? कुछ समझ आया? वुमन गेट एम्पावर्ड। ठीक है, प्रभु को सबसे पहले देखने वाला कौन? प्रभु को मरकर जिंदा देखने वाला कौन? प्रभु का सबसे पहले दूसरों को प्रचार करने वाला भी कौन? शमरिया की औरत। प्रभु का गवाही भी सबसे पहले किसने दिया? औरत। वो जिंदा है, सबसे पहले किसने कहा? औरत। ओह माय गॉड, हम मर्द पूछ रहे, हम फिर हमारा क्या? कुछ नहीं है। ऐसी औरतों से शादी करो जो तेरे लिए दुआ कर सके। अपनी माँ को धन्यवाद करो जो तेरे लिए दुआ कर सके। तो अगर एक बहन मुझे सुन रही है, एक मां मुझे सुन रही है, इस सीजन में आपको सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर के मर्द, आपके घर के बच्चे, इवन आपकी कलीसिया, अगर एक चर्च में प्रेयर करने वाली बहनें बढ़ गई ना, वो चर्च का फिर कोई लिमिट नहीं है। वो चर्च का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस हो जाएगा वो चर्च। So my prayer to every single woman is कि इस अगले 32 days आप एक मां भी हो, आप एक पत्नी भी हो, आप एक नौकरी करने वाली बहन भी हो, एंड सैल्यूट कि आप ये सब करते हो, बट एक काम इस सब से ऊपर आता है। मुझे पता है हार्ड है, ठंड है, कमर में दर्द हो सकता है, और ये सब नेचुरल चीजें, ये सब चीजों से एक बहन गुजरती है, क्योंकि उसकी बॉडी को, आपको पता है एक मर्द को कभी काटा नहीं जाता। एक औरत को उसके अगले अनॉइंटिंग पे ले जाने के लिए उसके पेट को काटा जाता है। एक औरत उस दर्द से गुजरती है जो एक मर्द कभी नहीं गुजरता। टुडे अगर आप प्रभु की उपस्थिति में आप चाहते हो, मैं ऐसे कह रहा हूं आपको, मैं आपको इतना तक बोल सकता हूं, अगर एक बहन चाहे तो तेरा कोख बदल सकता है, तेरे घर की परिस्थिति बदल सकते हैं। इस अगले 32 दिन में तेरे विवाह के कार्य बदल सकते हैं। इस अगले 32 दिन में तेरे घर के रोग खत्म हो सकते हैं। अगले 32 दिन के अंदर तेरा बच्चा बदल सकता है। अगले 32 दिन के अंदर तेरा बेटा, तेरा पति, सबके बंधन टूट सकते हैं। क्योंकि सिर्फ बहनों को बैठ के क्या करना है इस सीजन में? युद्ध का ऐलान कर कर उतर जाना है। मैं जानता हूं मेरे टॉपिक का भाग नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को स्पेशली बोला कि आपको बोलना है ये वुमन को, जितनी भी औरतें आपको सुन रही है, आपको सारी औरतों को बोलना है। आप उठोगे प्रेयर के लिए बहनों, छीन लो जो शैतान ने आपसे छीन लिया। टेक इट बैक इन द नेम ऑफ जीसस। छीन लो वो सारी चीजें जो शैतान ने आपसे छीन लिया। और अगला
कुछ साल आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपका चर्च, आपके पास्टर, सब आपके सामने ब्लेस्ड होने शुरू होंगे। सब आपके सामने ब्लेस्ड होने शुरू होंगे। सो आज एक तरफ अगर मैं बहनों को बोल रहा हूं कि आप प्रेयर करो, मर्दों को देख के मैं यही बोलना चाहता हूं, बिकम प्रेज वॉरियर्स। प्रेज वॉरियर, आराधक बन जाओ, युद्ध का ऐलान करते हुए निकल कर, हालेलुया, विदाउट वार्निंग प्रभु आपके लिए इस 32 दिनों में उतरना चाहिए। इस 40 दिन के उपवास के अंदर विदाउट वार्निंग प्रभु आपके लिए उतरेगा। आप देख लेना, आपके बिजनेस के टेंडर के खिलाफ कोई कार्य कर रहा होगा, आपके बिजनेस के खिलाफ कोई कार्य कर रहा होगा, हालेलुया, आपके नौकरी के खिलाफ कोई कार्य कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू इज, जैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू करोगे, आराधना करना शुरू करोगे, माय गॉड, विदाउट वार्निंग कुछ चीजें परमेश्वर करना शुरू कर देगा। बाइबल कहती है, अगला वाक्य इस प्रकार से कहती है, आपको पता बाइबल क्या कहती है? एंड सडनली देयर वाज अ अर्थक्वेक। सडनली देयर वाज अ अर्थक्वेक। सडनली देयर वाज अ अर्थक्वेक। और अचानक वहां पे एक भूकंप आया। इसका मतलब आराधना ने एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया? आमेन। समथिंग हैपेंड इन दी एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसा हुआ एटमॉस्फेयर में कि उसका विंड, उसका प्रेशर, सब कुछ क्या हो गया? अचानक बदल गया। मतलब कहने का मतलब है तेरी आराधना में पृथ्वी हिलाने का ताकत है। आपकी आराधना, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सिर्फ दो जनों की, कीप द वॉल्यूम अप, 2 जनों की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ 2 जनों की आराधना ने क्या कर दिया? सिर्फ 2 जनों की आराधना ने क्या कर दिया? पृथ्वी हिला दी। 2 जन, क्योंकि बाइबल कहती भी है ना, जहां 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करे, हालेलुया, एग्रीमेंट की ताकत आप देख लो, हालेलुया। 2 अलग मां के पेट में पैदा होने वाले लोग, शादीशुदा नहीं है, बचपन से दोस्त नहीं है, लेकिन जेल के अंदर एक साथ मिलकर आराधना और प्रार्थना किया, तो बाइबल कहती है क्या हिलना शुरू हो गया? चर्च, आईसीएम, यहां पे इतने हजारों लोग मेरे को देख रहे हैं, और चर्च के अंदर लोग हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप एक साथ आ गए, आपको नहीं पता बगल वाले का प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, आप नहीं जानते मेरा क्या है, मैं नहीं जानता आपका क्या है, लेकिन अगर साथ में जुड़ेंगे, कहीं तो नींवें हिलेंगी, कहीं तो बंधन टूटेंगे, कहीं तो कार्य होगा, कहीं तो चीजें होंगी, और कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए अचानक, आई मीन विदाउट वार्निंग आपके लिए उतरेगा, और खुदा आपके लिए कार्य करेगा। And that is the power of God. और यही परमेश्वर का सामर्थ्य, अपनी आराधना के लेवल को बदलते हुए देखना शुरू। इस 32 दिनों में आत्मा में हम आराधना करने वाले, नेक्स्ट 32 डेज अब आत्मा में आराधना करेंगे। हालेलुया। सुपर नेचुरली, स्पिरिचुअली आप आराधक बन जाएंगे। आप तैयार है दुआ करने के लिए? आप तैयार है खुदा के सामने समर्पित होने के लिए? हालेलुया। आज हमने प्रेज देखा, कल हम आराधना की ताकत देखने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए मिलकर एक साथ दुआ करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ और नाम आज भी हम मिलकर उनके लिए दुआ करने जा रहे हैं। वी गोना प्रे फॉर सम मोर नेम्स टुडे। लेकिन उससे पहले अगर आज मेरे साथ कोई अपने आप को प्रभु के सामने सौंपना चाहता है और प्रभु के सामने अपने आप को देना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कुछ अद्भुत काम आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस वी प्रेज यू। कम ऑन। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद, सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद, सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद। वो जीवित खुदा, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। जीवित खुदा, हम आपके महिमा में आते हैं। जिंदा खुदा, आराधना में छुटकारा है, स्तुतियों में छुटकारा है। एक मन होकर अगर हम आराधना करें तो कहीं ना कहीं आप कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परिस्थितियां बदलेंगे, कहीं ना कहीं आप कार्य करेंगे आज प्रभु यीशु के नाम में। कम और एक साथ मिलके कहेंगे, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। फिर से कहिए, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कुछ नामों को मैं बोलने जा रहा हूं। लुइजा सिस्टर और उनका परिवार, रवि मसीह मीनू उनका परिवार, रीतू गुलाटी और उनका परिवार, शाली एंड फैमिली, वीरेंद्र सिंह रावत और उनका परिवार, एनी वैस, हरप्रीत और उनका परिवार, मनीष राजदेव, प्रीति राजदेव और ग्रेसी राजदेव का परिवार, अलोका और दीपक राणा का परिवार, इंदू, कमल और इमैनुअल का परिवार, रेनू दुग्गल और विपिन का परिवार, अर्चना लाखरा और उनका परिवार, जुबीना, प्रमीला, रीटा और पुष्पा और उनका परिवार, कीर्ति खिंडेरिया और फैमिली, किरण एंड फैमिली, मीनाक्षी विश्वास और फैमिली, रीनू सिस्टर और फैमिली, सबीना गुरुंग और फैमिली, पूजा चवन और फैमिली, अनिकेत पीटर और फैमिली, पिंकी एंड विनोद कुमार और फैमिली। हालेलुया। ये 20 फैमिलीज के लिए आज के शाम के सभा में हम दुआ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जरा ब्लेस कीजिए इन प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए। खुदा बाप मिलकर एक मन होकर इन नामों के लिए प्रभु यीशु के नाम में 20 नेम्स के ऊपर खुदा बाप हाथ रखकर प्रभु जी दुआएं हो रही है। खुदा प्रभु यीशु के नाम में एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, एक एक विषयों के ऊपर खुदा बाप माइटी कार्य हो, डिलीवरेंसेस हो, छुटकारे हो, बंधन टूटे, प्रभु का सामर्थ्य ढीला जाए। Come on. Yes. Viva Rabashaga Dira Rabashege Dere Risa Tere Rabashaga Dira Rabo Risa Dara Riba Rabashaga Dira Rabashaga Dira Rabashege। यीशु के नाम में इन विषयों के खिलाफ खड़े होने वाले सारे विषय, सारे बंधन, सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम रिब्यूक करते हैं। वो आउट हो जाए, वो निकल जाए, वो बाहर हो जाए। हो रबा शिगा धारा रिबा रिबा शगा दिया रबा शेखे देरे। Come on church. हो रबा रिबी शेखे धीरा रबा रियांदा रशगा धीरा रशो तेरे रेबे। हो रिया रबा शेखे देरे रिदिया दा रबा शगा देरे रे 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 बिशगा। Oh mighty name of Jesus. Hallelujah. सारे दुष्ट के काम, सारे बंधनों के काम, सारे अधिकारों की ताकतें तेरे बच्चे के खिलाफ, तेरे भलाई के खिलाफ, तेरे बेटी के खिलाफ, तेरे विवाह के खिलाफ, तेरे चंगाई के खिलाफ, तेरे बढ़ोतरी के खिलाफ, तेरे बिजनेस के खिलाफ, तेरे नौकरी के खिलाफ। We rebuke that power. 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 Out! Out in the name of Jesus! Yes, 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 yes! Mighty Jesus! Yes, hallelujah! Father, we bless your name. अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्टों को हाथों में उठाइए। घरों में आप हैं, अपने हाथों में अपने प्रेयर रिक्वेस्टों को उठाइए। प्रभु इन प्रेयर रिक्वेस्टों के ऊपर अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके विषयों के ऊपर अद्भुत काम करने जा रहा है। माइटी रिलीज को करने जा रहा है। माइटी छुटकारों को करने जा रहा है। हालेलुया। तेरे सीजन में बदलावट है, तेरे परिवारों में बदलावट है, तेरे पढ़ाई में बदलावट है, तेरे शरीर में बदलावट है। ओ जीसस, तेरे रिलेशनशिप में बदलावट है। आपकी सेवकाई में, हमारी सेवकाइयों में बदलावट है। यस, हालेलुया।
चर्च अपने पवित्र हाथों को क्या एक बार और एग्रीमेंट में क्या हम जोड़ सकते हैं? एग्रीमेंट में आज सुबह की सर्विस 6 बजे की सर्विस में मैंने एग्रीमेंट के विषय में प्रचार किया। अगर आपने नहीं सुना वापस जाइए सुनिए। एग्रीमेंट के विषय में खुदा बाप, एग्रीमेंट के विषय में एक बार मेरे साथ एज अ फैमिली आईसीएम एग्री कीजिए। प्रभु हम आते हैं, we come to you, we come to you, we come to you। आपके साथ एग्रीमेंट में आते, एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में। माइटी लॉर्ड हम एग्रीमेंट में आपके साथ आते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम बाइंड करते उन फोर्सेस को, हम बाइंड करते उन फोर्सेस को जो आईसीएम के फैमिलीज के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, परिवारों के खिलाफ, पीढ़ियों के खिलाफ आ रहा है। वी बाइंड इट इन द नेम ऑफ जीसस। और हेवनलीज में खुदा बाप आप उसे तोड़कर बिखरने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम अरेस्ट करते हैं उन सारे फोर्सेस को जो हमारे खिलाफ है खुदा। और प्रभु यीशु के नाम में आज की रात प्रभु ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका एक सामर्थ हम देखने जा रहे हैं खुदा बाप। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी हमें एक स्तुति करने वाला बनाइए प्रभु। उन सारे विदाउट वार्निंग आप कुछ घरों में आज कदम रख चुके हैं। विदाउट वार्निंग आपने कुछ कदम रखे कुछ विषयों के ऊपर। यहोवा उसके लिए स्वर्ग हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कहीं तो परमेश्वर कुछ अर्थक्वेक्स आ जाए खुदा बाप, कहीं तो बैटल्स विन हुए हैं। हमें थैंक यू फॉर दैट। जीवित खुदा सारी महिमा आपको मिले, आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और चर्च ऑफलाइन ऑनलाइन अभी और बाद में देखने वाले सब व्यक्ति मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। एक बार ताली बजा के जैसे आपको कुछ विजय मिला है, विजय मिला है, गवाही मिली है, इस प्रकार से आनंदित होकर प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया।